Diminishing law of marginal utility. Yeah, that's really important. That's the topic of today's class about what does mean by diminishing law of marginal utility. इसको कैसे समझेंगे और concept clarity is always the key. आपने कहा किसी भी चीज की कंजम्पशन की जाए और जितनी ज्यादा हम कंजम्पशन करते हैं तो यूटिलिटी जो डिराइव होती है बढ़ तो रही है लेकिन कम होते हुए बढ़ रही है. I repeat, sir, how could it be कि वो बढ़ भी रही है और कम होते बढ़ रही है? Take an example of something that you love to eat. ऑनेस्टली आप बोलते हो सर मैं बहुत ज्यादा गर्मी से किसी घर पे आया हूँ और जब मैं घर पे आता हूँ मेरे को पानी चाहिए. आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. जब वो ग्लास ऑफ वाटर लेते हो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जब आपने पिया तो आपकी सटिस्फैक्शन जो थी वो थी 20 टाइम्स. वो आपको 20 टाइम्स सटिस्फैक्शन दे रहा था वो वन ग्लास ऑफ वाटर. एंड देन यू कम अप टू सेकंड ग्लास ऑफ वाटर. आप यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी थी जो आप डिराइव कर रहे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर बढ़ के कितनी हो गई 30. And in the next it becomes 32 and then it start diminishing. Suppose 32 ही रहती है या 26 या आप आगे क्रॉस कर देते हो. आप तो नो इट्स नॉट पॉसिबल नाउ मैं इससे ज्यादा पानी नहीं पी सकता मेरी प्यास खत्म हो. आपने कहा ये जो यूटिलिटी बढ़ रही थी ये बढ़ेगी लेकिन घटते हुए बढ़ेगी. इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब इसको डिराइव करना है अगर मेरे को कर्व के ऊपर तो आई डिफाइन लाइक दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी. एक्स एक्सिस ओ एंड वाई एक्सिस. यू गाइस नीड टू क्लियर दिस. जब भी आप मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई हम एक एडिशन की बात करें यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे फिर पॉइंट नीचे आया. लुक एट दिस. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गाइस नीड टू एड्रेस. और यहां पे ये पॉइंट आया जहां पे जीरो हुआ और फिर नेगेटिव शुरू. आपने कहा हाउ गोइंग टू राइट ऑन एग्जाम मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं. पहले जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. सर द सक्सेसिव चेंज इन टोटल आउटपुट उसमें जो चेंज आता है इसमें टोटल यूटिलिटी में वो क्या कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब आपने कहा जहां सक्सेसिव यूनिट में बढ़ता है 2 से 3 हुआ 3 से 4 हुआ 4 से 5 हुआ तो एज अ रिजल्ट टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है एडिशन चेंज आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. और अभी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो यहां क्या हुआ कम हुआ धीरे धीरे कम हो गया. तो यू कैन राइट डाउन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी. When a consumer consumes more and more units of a commodity, those satisfaction, the additional satisfaction gained from each successive unit decreases. जो भी satisfaction मिल रही है, additional satisfaction मिल रही है, हर यूनिट से आपको कम होनी शुरू होगी. अब वो फर्स्ट यूनिट जो होगी, ऑनेस्टली जो फर्स्ट यूनिट होगी, वो आपको मैक्सिमम satisfaction प्रोवाइड करेगी. Look at this one. The maximum satisfaction you provide or get from this particular unit. सबसे पहले खाना खाते पहली रोटी से जो भूख मिटती है वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर चपातीज दैट वी ईट. ऐसा होता है हम सब चेक करना पहली रोटी में सबसे ज्यादा मिलती है फिर धीरे 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 कम होनी शुरू होती है. और एट लास्ट में हम बोलते हैं नहीं बस इससे ज्यादा नहीं हुआ है इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते. इसको दूसरे वर्ड्स में समझ लेते हैं. आप कहते हो यहां पे हमने 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 कप चाय कर दी. चाय आई होप सब पीते होंगे जो नहीं पीता कॉफी पे ट्राई कर सकता है. पहले उन्हें शुगर ऐड मत करना है प्लीज. डोंट ऐड द शुगर हियर. आपने कहा शुगर ऐड नहीं की. फिर आपने 1 स्पून 2 स्पून 3 4 एंड देन 5 कॉन्सेप्ट आप बढ़ा दो. आपने पहले जो सिप लिया उसमें आपको कोई टेस्ट नहीं आया सीधे से किस तरह का कोई टेस्ट नहीं मिला. आपने जंप किया 1 पे थोड़ा सा टेस्ट आया. सेकेंड में बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट था 2 शुगर स्पून उसमें हमारा शुगर थी. थर्ड में थोड़ा ज्यादा हो गया फोर्थ में बहुत ज्यादा हो गया. फिफ्थ आपको नहीं यार अब ट्राई नहीं करूंगा. ये क्या था ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसको आप कर्व पे इस तरह शो करते हो. अगर एग्जाम में आप इस तरह भी प्रेजेंट करते हो एग्जाम्पल देखिए तो इट डू गिव यू एन एक्स्ट्रा इंच इन द आई ऑफ एग्जामिनर. एग्जामिनर कहेगा हाँ यार इस बच्चे ने बड़े अच्छे से प्रेजेंटेशन की. अब आप लिखते कैसे हो हमेशा याद रखना जो फर्स्ट स्टेप होता है जो फर्स्ट यूनिट होती है वो मैक्सिमम आपको क्या देती है एडवांटेज देती है टुवर्ड द अदर थिंग्स. तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए. तो आप डिफाइन कैसे करते हो हाउ यू गोइंग टू डिफाइन एग्जामिनेशन व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी
जरूरत से ज्यादा नहीं, एक के बाद एक यूज करें। कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड गेन द यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट, वो क्या होगी, डिमिनिशिंग होगी, कम होती होगी। आप बोलते हैं अदर वर्ड्स, हमने कहा सिर्फ फर्स्ट यूनिट थी, उसे मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड की, बट एडिशनल यूनिट जैसे बढ़ती जाएगी वो टोटल यूटिलिटी में क्या करेगा, कम करता जाएगा। आपने कहा जो लेवल ऑफ एडिशनल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो गई। अब इसके अजम्पशंस आते हैं हमारे पास। यस वी नीड टू नो द अजम्पशंस। ये आपके लिए बहुत काम करेगी अजम्पशंस। ये अजम्पशंस क्या होगी, सबसे पहली अजम्पशन जो आपके दिमाग में होगी, आपके अंदर सबसे पहली अजम्पशन होगी जो यूनिट क्वांटिटी है जो कंज्यूम करें, इन एडिशन हम कह रहे हैं वो सबके सब इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी सेम, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। अगर मैंने पहले में इतनी चाय थी, दूसरे में इतनी चाय होगी, तीसरे में भी, चौथे में, पांचवे में भी सेम। इज एग्जांपल ऑफ चपाती दैट यू ईट, वो भी सेम साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं पहली बहुत छोटी होगी, दूसरी बहुत बड़ी होगी, तीसरी उससे छोटी होगी, ऐसा नहीं होगा। क्वांटिटी और साइज रिमेन सेम रहेगा। तो आपने कहा फर्स्ट क्वांटिटी एंड साइज रिमेन सेम इन ऑल द यूनिट्स, सारे के सारे यूनिट्स में क्वांटिटी और साइज सेम रहेगा। आई होप आप लोग लिख रहे हैं साथ साथ वो क्लियर भी कर रहे हैं। और अगर क्लियर हो रहा हो, समझ में आ रहा हो अच्छे से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज ह्यूमैनिटीज की दुनिया। ये एक सेकंड हेल्पिंग चैनल है क्लासिक वे ऑफ लर्निंग का। 3 चैनल है हमारे, जो इंग्लिश एडिशन लिटरेचर के लिए अलग चैनल बन चुका है, ठीक है। आपका ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए एक अलग चैनल बन चुका है। कॉलेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लासिक वे ऑफ लर्निंग हमेशा वहां रहेगा आपके लिए। तो आप इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करना मत भूलें। Come to the second point. पहले assumption clear है, quantity in the size remain same। सर आपने कहा सर पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। Come to the second one. कहता था consumption takes place continuously। ऐसा नहीं अभी खाया अभी के 1 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद, नहीं ऐसा नहीं, वो लगातार होना चाहिए। तो आपने कहा कंजम्पशन should be in continue प्रोसेस, वो लगातार होना चाहिए, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले। We're not going to make any change कि आपने कहा ये कर दो अब ये छोड़ दो, नहीं ये तो नहीं करना। आप कहते हो टेस्ट रिमेन सेम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन सेम, दैट बी द थर्ड assumption। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन सेम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस remain same। Come up to the fourth। First I hope you are clear होगी। Quantity and size remain same, quantity consumption रहेगी, taste और preference होगी, consuming किसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। Quantity should be divisible। जो भी क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो उसको डिवाइड कर पाए, इतनी होनी चाहिए कि उसको 4, 5, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने कहा quantity should be divisible। चलो भाई, come to the last point। आपने कहा सर लास्ट में आना है, that be the last assumption for the diminishing law of mass utility। कह रहे utility can be measured in numbers। जो भी यूटिलिटी उसको नंबर से मेजर कर पाए, हमारे लिए इजी होगा चीजों को रेफर करना। तो आपने कहा इट must be measured in numbers। तो जब आप बात करते हो डिमिनिशिंग लॉ ऑफ यूटिलिटी, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एक कंज्यूमर किसी चीज को लगातार यूज कर रहा है, यूज करता जा रहा है, तो जो सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है, वो कम होते होती, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। हाँ, जिनको चाहिए हो कुछ अलग वीडियो स्पेसिफिकली सर अब हम पेपर में क्या करेंगे, तैयारी कैसे करनी, ह्यूमैनिटीज के इस सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं मिल रही, तो ये चैनल बनाए ह्यूमैनिटीज के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इस पॉइंट पे ये वाली वीडियो हमें चाहिए।
and you will get that video as soon as possible. Till then, keep watching, like, share and subscribe. मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में.